क्या गाइस आपका भी कैश विड्रॉल करने पर टीडीएस कट गया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आपका कैश विड्रॉल पर टीडीएस कट गया है तो आप उसको कैसे रिफंड लेंगे। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआई फाइलिंग या आरटीआई कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा कि जो हमारा टीडीएस कटता है कैश विड्रॉल पर वो 26 ईयर्स में कैश ही शो होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक ने टीडीएस कट किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें सेक्शन से हमें कंफर्म होता है कि हमारा जो टीडीएस कट हुआ है वो किस पर कट हुआ है, ठीक है, किस इनकम पर कट हुआ है या कैश विड्रॉल पर कट हुआ है, ठीक है। सेक्शन से हम कंफर्म करते हैं, पता करते हैं कि हमारा जो टीडीएस कट हुआ है वो किससे रिलेटेड है। अब जैसे कि यहाँ पर सेक्शन है सेक्शन 194NF, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो कैश विड्रॉल पर टीडीएस कट होता है वो उसका सेक्शन होता है 194N, लेकिन ये है 194NF, ठीक है। तो ये भी कैश विड्रॉल से ही रिलेटेड है। तो 4,41,000 पर 8,820 रुपये टीडीएस को कट किया गया है, ठीक है। इसको हमें रिफंड लेना है। आपके केस में कैश विड्रॉल पर 194N सेक्शन शो होगा। अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो गाइस यदि आपकी आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको जाना है ई फाइल पर, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025 एंड 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआई फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो आपको क्लिक करना है किस पर, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड, आई नो विच आरटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। अब देखिए यहाँ पर हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जो आरटीआर फॉर्म होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि आप अपना कैश विड्रॉल पर टीडीएस कट हुआ है और आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ इनकम तो शो करनी ही होगी आरटीआर फाइलिंग में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी बिजनेस इनकम को शो करें। तो गाइस हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 4, प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए इनमें 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है, ठीक है। यदि आपकी देखिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 3 लाख, 3 लाख से कम है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। पहला है इसमें पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में सैलरी है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, यहाँ तक कि इसमें पेंशनर्स भी दिया हुआ है, ठीक है। नोट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आपके केस में सैलरी नहीं है तो आप नोट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड से मतलब थर्ड 139(5) रिवाइज रिटर्न, रिवाइज आफ्टर ओरिजिनल रिटर्न। यदि आप अपनी पहले से ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुके हैं और आपने उसमें मिस्टेक कर दी थी, आप उस रिटर्न को सुधारना चाहते हैं, मिस्टेक को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आरटीआर फाइलिंग करनी होगी रिवाइज्ड, ठीक है। तो इस ऑप्शन पर आपको टिक मार्क करना है यदि आप रिवाइज्ड आरटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है सेक्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6, ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे।
ठीक है। और यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो येस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है। न्यू में जाना चाहते हैं तो नो पर, और यदि ओल्ड में जाना चाहते हैं तो येस पर। फिर इसको भी नो कर देंगे हम, फिर नीचे आएंगे, फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो हम इसमें बिजनेस शो करने वाले हैं, एडिट पर क्लिक करेंगे। प्रेजेंटिव इनकम फॉर बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें पहले से ही हमारा बिजनेस कोड, नेम ऑफ बिजनेस, डिस्क्रिप्शन सब ऐड है, ठीक है। तो आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है, इसमें नेम ऑफ बिजनेस आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका नेम ऑफ बिजनेस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसमें नाम भी ऐड कर सकते हैं। बिजनेस कोड आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे बिजनेस कोड दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप इसमें डाल सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर दोबारा से शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है थ्रू अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट और बैंक क्लियरिंग सिस्टम, यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक से तो आपको इसमें डालना है, जैसे कि हमने डाल दिए। यदि आपकी रिसिप्ट है कैश में तो इसमें ऐड करनी है, ठीक है। और यदि आपकी बैंक से रिसिप्ट है तो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आपको इसमें दिखानी है, ठीक है। और यदि आप कैश में दिखा रहे हैं तो 8% वाले में ऐड करेंगे। नीचे आएंगे, ऐड सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी से तो यहाँ पर ऐड करेंगे। यदि आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो यहाँ पर ऐड करेंगे। यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि हमारी ऑटोमेटिक इनकम यहाँ पर आ चुकी है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ठीक है। यदि इसके अलावा भी कोई अदर इनकम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपके जो बिजनेस है उसमें लायबिलिटीज़ कितनी है और एसेट्स कितनी है वो आपको ऐड करना होता है, एडिट पर क्लिक करके, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ पार्टनर मेंबर, वर्किंग कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज़ और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स और टोटल एसेट्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद LTCG अंडर सेक्शन 112A ये है, यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 या उससे कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यदि आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होता है, सैलरी पर कटा है तो यहाँ पर, और सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। देखिए यदि आपका कैश विड्रॉल पर TDS कट हुआ है या तो ऑटोफिल हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ही। यदि ऑटोफिल नहीं है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। हमारी कंडीशन में ऑटोफिल, तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। हम इस टैन नंबर को कॉपी करेंगे, क्योंकि इसमें है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यानी कि टैन नंबर, इसको कॉपी कर देंगे। यहाँ पर टैन नंबर हमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद सेक्शन अंडर विच TDS, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आपका जो TDS कट हुआ है वो किस सेक्शन के अंतर्गत कट हुआ है, ठीक है। इसमें सब ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कैश विड्रॉल के लिए कौन सा सेक्शन होता है, कैश विड्रॉल के लिए सेक्शन 194N, तो आपको इसमें से चूज करना है 194N, ठीक है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद अनक्लेम TDS ब्रॉट फॉरवर्ड, इसे आपको कुछ नहीं करना। TDS कॉलम 4, इसको भी आपको कुछ नहीं करना। TDS डायरेक्टेड, यानी TDS कितना कट हुआ है, तो वो हुआ है 8,820 रुपये। उसके बाद कितना TDS आप क्लेम कर रहे हैं वो इसमें डाल देंगे। तो हम इसमें सेल कर रहे हैं 8,820 रुपये। अब कोरस्पॉन्डिंग यानी कि कितनी रिसिप्ट पर TDS कट हुआ है, तो 4,41,000 पर, कितना, 4,41,000 पर। अब हेड ऑफ इनकम, ठीक है। अब ये जो TDS आता है किस हेड में आता है, तो देखिए नोट एप्लीकेबल ओनली इन केस TDS डायरेक्टली अंडर सेक्शन 194N, ये आप सेलेक्ट करना है। फिर सेव पर करेंगे।
अब नीचे आएंगे, कितना यहाँ पर टैक्स पे कितना शो हो रहा है, इनकी टीडीएस कितना शो हो रहा है, 8,820 रुपये। अब इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर करेंगे। अब ये है टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ इनकम। हमारी इनकम कितनी है, 5,93,870 रुपये, ठीक है। टैक्स कितना, 2,694 रुपये, जो कि एडजस्ट हो गया अंडर सेक्शन 87, यानी कि हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। नीचे आगे कन्फर्म कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 8,820 रुपये, यानी कि हमारा जो रिफंड बना है कितना है, 8,820 रुपये। और कैश विड्रॉल पर टीडीएस कितना कट हुआ था, 8,820 रुपये। आप नीचे आ जाएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया इंटरनल, तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब क्या करना है, मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको आईटीआर फॉर्म को चेक करना है। एक बार चेक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है और आईटीआर को आधार ओटीपी से ई वेरीफाइड कर देना है। जो मैं चाहिए थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है आईटीआर फाइलिंग के बारे में, तो आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं और आपका जो टीडीएस कट हुआ है उसको रिफंड ले सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट